हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्कल में बने सॉकेट्स में लोकेटेड होते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। आई का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट स्फेरिकल जैसा होता है, ठीक है। तो जब हम आई पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हम होता है आई की वॉल का स्ट्रक्चर। आई की वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर से बना है, एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। जो एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लेयर को हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा वाला जो लेयर है, ये जो पिंक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्क्लेरा का लेयर है। तो जो स्क्लेरा है वो किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। और जब स्क्लेरा का इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर एक्सटेंशन जो स्क्लेरा का है, वो क्या फॉर्म करता है? वही क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। तो स्क्लेरा का ही इंटीरियर एक्सटेंशन क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। मिडिल लेयर को हम कहते हैं कोरोकॉइड। मिडिल लेयर में ब्लड वेसल्स होते हैं, इसी वजह से ये थोड़ा सा ब्लूइश दिखता है। कोरोकॉइड जो है वो टू थर्ड पोस्टीरियर टू थर्ड, ये जो पोस्टीरियर टू थर्ड वाले पार्ट है उसमें ये थिन होता है। यू कैन सी इट, जो पोस्टीरियर टू थर्ड है इसमें ये थिन होता है, लेकिन ये एंटीरियर पार्ट में जाकर क्या बनाता है? कोरोकॉइड का देखो एंटीरियर एक्सटेंशन क्या बना रहा है? सीलियरी बॉडी। एंटीरियर एक्सटेंशन क्या बनाया? सीलियरी बॉडी। और यही आगे की तरफ एक्सटेंड होकर क्या बनाता है? आइरीज बनाता है। हम बाहर से जब आइज को देखते हैं तो हम किसी की आइज ब्लू कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती है। तो ये जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है इसे हम आइरीज कहते हैं। तो ये आइरीज ओवरऑल किसका एक्सटेंशन है? आइरिस कोरोकॉइड का एक्सटेंशन है, जो इंटीरियर पोर्शन में आकर सामने की तरफ एक लेंस होता है। लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और ये जो लेंस है वो सीलियरी बॉडी से अटैच्ड होता है। यू कैन सी हियर, ये सीलियरी बॉडी से अटैच है। लेंस सीलियरी बॉडी से अटैच है और लेंस खुद कैसा है? वो ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने आइरिस से सराउंडेड जो स्ट्रक्चर होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। तो ये आइरिस से सराउंडेड, ये बीच में जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्यूपिल। और ये जो प्यूपिल है इज रेगुलेटेड बाय द फाइबर्स ऑफ आइरिस। ये जो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल अपर्चर है जो आइरिस से सराउंडेड होता है, और ये इसका जो डायमीटर है वो रेगुलेटेड होता है मसल ऑफ आइरिस से। आइरिस क्या करता है? अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसका डायमीटर कम ज़्यादा होता रहता है। अगर कोई डल जगह है जहाँ पर रोशनी कम है तो उसका डायमीटर क्या होगा? ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। वहीं अगर आप तेज धूप में बाहर आ जाएंगे तो ये जो डायमीटर ऑफ प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, जब हम बहुत धूप से छाँव वाले अचानक से बंद कमरे में चले जाएं तो हमें थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत तेज़ धूप में होते हैं तो ये जो प्यूपिल का डायमीटर है वो बहुत कम रहता है। फिर अचानक से जब हम अंदर अंधेरी वाली जगह में आते हैं तो क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे ही ये प्यूपिल डायलेट होता है, इसका अपर्चर का डायमीटर बड़ा होता है, हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनर लेयर की। इनर लेयर, ये जो रेड कलर का इनर लेयर है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना खुद 3 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल से बना होता है। रेटिना किससे बना होता है? 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल। फर्स्ट होता है गैंग्लियन सेल, दूसरा होता है बाइपोलर सेल, और थर्ड होता है फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, तो कौन से 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल से रेटिना बना होता है? गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल से। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रॉड्स और दूसरा होता है कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स। और ये जो रॉड्स एंड कोन्स हैं उसके अंदर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है, जिसे हम फोटो पिगमेंट कहते हैं, प्रेजेंट होता है। फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है।
कोन कोन का क्या फंक्शन होता है? कोन जो होता है वो डे लाइट और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ह्यूमन आईज होते हैं, ह्यूमन आईज में 3 टाइप्स ऑफ कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन आईज में 3 टाइप्स ऑफ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जिसके अपने कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स है, सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स जो है वो इन्हीं 3 लाइट्स का वेरियस कॉम्बिनेशन होता है। जब ये रेड, ग्रीन एंड येलो वाले जो फोटो पिगमेंट्स है तीनों साथ में स्टिमुलेट होते हैं, तब क्या होता है, हमें वाइट लाइट दिखता है। तब अब आते हैं रॉड्स की तरफ। रॉड्स जो है वो ट्यूब लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉड में एक पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन। पर्पलिश रेड पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रोडोप्सिन कहते हैं। और यही ये जो पर्पलिश पिगमेंट होता है ये एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का। ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी में हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये आपने सुना होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्यों? अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो रोडोप्सिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कम होगा, और क्योंकि रॉड्स रिस्पॉन्सिबल हैं ट्यूब लाइट में, मतलब कम रोशनी में विजन के लिए, इसीलिए हमें अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हम कम रोशनी में अच्छे से नहीं देख पाएंगे एंड इट इज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये हमने पढ़ लिया रॉड्स एंड कोन्स के बारे में। अब बैक टू अवर स्ट्रक्चर, हम अपने स्ट्रक्चर में वापस आते हैं। पोस्टीरियर पोल ऑफ आई पर, रेटिना पर एक स्पॉट होता है, येलोइश पिगमेंट स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। इस मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर पिट को क्या कहते हैं? फोविया कहा जाता है। ये जो फोविया वाला रीजन है वो बहुत ही थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना होता है। मतलब देखो इस पॉइंट पे रेटिना सबसे थिन है, और यहाँ पर क्या होता है, कोन्स आर वेरी डेंसली पैक्ड, बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, और इसी पॉइंट पर जो विजुअल एक्यूटी होती है, रेजोल्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा होता है इस पॉइंट पर। फोविया के मीडियल पार्ट पर एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व पास करती है, और इस रीजन की खास बात यह है कि इस पार्ट पर फोटो रिसेप्टर्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अब स्पेसेस देख लेते हैं कि आई में कौन कौन से 2 स्पेस है। आई में 2 स्पेस है, एक तो स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो पोर्शन है, इस वाले स्पेस को कहा जाता है एक्वस चैम्बर। क्या कहते हैं इसे? एक्वस चैम्बर कहते हैं। इस एक्वस चैम्बर में जो वाटरी फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। सिमिलरली ये जो लेंस है और रेटिना है, ये जो लेंस है और रेटिना के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। और इस विट्रस चैम्बर में जो ट्रांसपेरेंट जेल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आई इन ब्रीफ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।